हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्निंग बुफे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरिलेशन। क्लास 11th का चैप्टर है कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब है किन्हीं भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज, ठीक है। जैसे कि आप ले लो प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। वी हैव टू वेरिएबल प्राइस एंड डिमांड, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कौन बताएगा हमें? कोरिलेशन। और इस तरीके से रिलेशनशिप होगा कि चेंज इन द वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द चेंज इन अदर वेरिएबल, कि एक वेरिएबल में जो चेंज होगा वो किससे रिलेटेड है? चेंज इन अदर वेरिएबल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होता है। तो ये हमें क्या बताता है? कोरिलेशन, कि दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, ठीक है। वो रिलेशनशिप एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, यानी सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर इनकम इंक्रीज हुई तो एक्सपेंडिचर भी हमारा इंक्रीज होगा। और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो प्राइस एंड डिमांड है। प्राइस अगर हमारा इंक्रीज होता है तो डिमांड हमारी डिक्रीज होती है। हम ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर में आपने ये किया होगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले हमारी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल कोरिलेशन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। कैसी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लेट्स से x एंड y। अगर हमारा x इंक्रीज होता है तो y भी इंक्रीज होगा, अगर x हमारा डिक्रीज हुआ तो y भी डिक्रीज होगा। तो ये हमारे सेम डायरेक्शन में दो वेरिएबल्स मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करेंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? अगर हमारा x इंक्रीज हुआ तो y क्या होगा? डिक्रीज। अगर x हमारा डिक्रीज हुआ तो y क्या होगा? इंक्रीज। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब है व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अ सेम डायरेक्शन, कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमारा x इंक्रीज हुआ तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर हमारा x डिक्रीज हुआ तो y क्या होगा? डिक्रीज। ये है नेगेटिव कोरिलेशन हमारा। ऊपर वाला था पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसमें सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। x इंक्रीज तो y इंक्रीज, x डिक्रीज तो y डिक्रीज। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y। x से हमारा 10, 20, 30, 40, 50। y है हमारा 12, 14, 16, 18, 20। x वेरिएबल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, y वेरिएबल भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये एग्जांपल है पॉजिटिव कोरिलेशन का। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं x एंड y। x है हमारा 10, 20, 30, 40, 50 एंड y है हमारा 20, 16, 14, 12, 10। तो यहाँ पे क्या है? x हमारा इंक्रीज हो रहा है वेरिएबल और y हमारा डिक्रीज हो रहा है वेरिएबल। तो ये किसका एग्जांपल है? नेगेटिव कोरिलेशन का, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्लियर हुआ हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जब वेरिएबल्स के बीच में कांस्टेंट रेशियो होती है, ठीक है। हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। x हमने लिया 10, 20, 30, 40, 50। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 10 से 20, 10, 20 से 30, 10,
10 एंड 10। और y कैसे इंक्रीज हो रहा है हमारा 5 5 5 5। अगर हम इनकी रेशो देखते हैं 10/5 तो ये रेशो क्या आ जाएगी 2:1। इसी तरीके से यहाँ पे 2:1। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर वेरिएबल पर हर पेयर पे सेम रेशो है 2:1। तो ये हमारा कैसा है लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर कोरिलेशन जिसमें हमारी सेम कांस्टेंट रेशो है उसका ग्राफ कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस पर हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल। ये एक हमारा पॉजिटिव लाइन बनेगी अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी ये लीनियर कोरिलेशन में। नेक्स्ट है हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन में क्या होता है, इट डजंट बियर एनी कांस्टेंट रेशो, इसमें कोई भी कांस्टेंट रेशो नहीं होती। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो 10, यहाँ तो इंक्रीज हुआ 10 से, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज देखो 5 से 7 2, 7 से 12 5, 12 से 28 2 5 8 अलग अलग नंबर्स यहाँ हमारे पास आए हैं। तो ये हमारी क्या है नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। अब सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, सिंपल कोरिलेशन का मतलब है जब हम सिर्फ दो वेरिएबल्स को ही स्टडी करते हैं। जैसे अभी हमने जितने एग्जांपल किए ये हमारा सिंपल कोरिलेशन था। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल कोरिलेशन, जब हम 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं तब क्या होगा हमारा मल्टीपल कोरिलेशन। नेक्स्ट है हमारा पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है जब हमारे दो वेरिएबल्स को ही हम स्टडी करेंगे लेकिन कीपिंग अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, कि जितने भी बाकी वेरिएबल्स है उनको हमें क्या रखना पड़ेगा कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब एग्जांपल इसका हम देखते हैं। मान लो आप व्हीट की फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, व्हीट को ग्रो करना है आपको किसी भी एक फार्म पे व्हीट ग्रो करना है। अब जो व्हीट की जो प्रोडक्शन होगी वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी, मैन्योर पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ सीड्स पे डिपेंड, ठीक है, व्हीट की प्रोडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ सीड्स पे, मैन्योर पे और रेनफॉल पर भी ये डिपेंड करेगी। अब ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ व्हीट को। लेकिन हम अगर इनमें से सिर्फ दो वेरिएबल्स लेते हैं, यानी एक तो व्हीट है ही हमारा एक्स वेरिएबल, और अगर हमने क्वालिटी ऑफ सीड्स को वाई ले लिया और बाकी जितने सारे फैक्टर्स थे मैन्योर, रेनफॉल, इनको हमने क्या रख लिया कांस्टेंट। तो ये किसका एग्जांपल होगा पार्शियल कोरिलेशन का, जब हमने व्हीट और क्वालिटी ऑफ सीड्स को हमने स्टडी किया बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, जिसमें क्या था पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर, नॉन लीनियर कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल कोरिलेशन। इसमें बेटा एक ग्राफ रह गया था हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन का। तो नॉन लीनियर कोरिलेशन का भी हम ग्राफ देख लेते हैं। नॉन लीनियर कोरिलेशन, अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे x वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, y वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर है कि दोनों चीजें, दोनों वेरिएबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ग्राफ तो अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, जो भी कर्व होगा वो कैसा होगा अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन अब स्ट्रेट लाइन ना होकर ये हमारा कॉन्वेक्स या कॉनकेव कैसे भी शेप का हो सकता है। तो इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन, और ये हमारा क्या है लीनियर कोरिलेशन। आई होप आपको मीनिंग ऑफ कोरिलेशन और टाइप्स ऑफ कोरिलेशन सब समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, अभी तक तो हमें पता चली कि डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ हमें देखना है कि कोरिलेशन की वैल्यूज क्या क्या होंगी, ठीक है। अब कोरिलेशन को आपको पता है, कोरिलेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और कोरिलेशन की वैल्यूज हमेशा +1 और -1 के बीच में ही वैरी करती है, ठीक है। +1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से वो कम नहीं हो सकती।
नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ये डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन एक है हमारा परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, जिसमें जो दो वेरिएबल्स हैं वो परफेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। उनके बीच में जो सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा, एक्स वेरिएबल में भी उतना ही चेंज आएगा, वाई वेरिएबल में भी उतना ही चेंज आएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा जाएगा लास्ट तक जीरो कोरिलेशन। कुछ ऐसे वेरिएबल्स भी होते हैं जिनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होता, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं परफेक्ट कोरिलेशन। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में +1 वैल्यू होगी और नेगेटिव में इसकी वैल्यू क्या होगी, -1। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सेकंड क्या होगा हमारा, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में वैल्यू जो होगी वो +0.75 से लेकर +1 के बीच में होगी। और नेगेटिव में, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल मूव करेंगे, तो इसका आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। ये होगा -0.75 to -1। नेक्स्ट हमारा होगा मीडियम डिग्री या मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। जब मॉडरेट डिग्री होगी कोरिलेशन की, उसके अंदर हमारी वैल्यू होगी +0.25 से लेकर +0.75 तक, और ये नेगेटिव में आ जाएगा 0.25 से लेकर -0.75। नेक्स्ट जो हमारी डिग्री होगी वो होगी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन का हमारा मतलब है वैल्यू 0.0 से लेकर 0.25 तक क्या करेंगी, वेरी करेंगी, ठीक है। और ये वाली हमारी 0 से लेकर -0.25, ठीक है। और लास्ट है हमारा जीरो कोरिलेशन, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो जीरो कोरिलेशन में हमेशा आंसर क्या होगा हमारा, 0। क्लियर हुआ। तो इस यहाँ डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन से हमें पता चला कि कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा +1 से लेकर -1 के बीच में ही वैरी करेगी। तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन। इस वीडियो में हमने किया मीनिंग क्या था कोरिलेशन का, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या थे और डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन थे। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।